Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we will be discussing the remaining part of Free Consent Indian Contract Act 1872. पार्ट 1 वीडियो में मैंने फ्री कंसेंट एज वेल एज कोर्जन डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, Now see, second we have undue influence. Undue influence, अगर आप किसी दूसरी पार्टी का कंसेंट अगर undue influence से ले रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फ्री कंसेंट के साथ नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो नाउ डिस्कसिंग सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस को वो डिफाइन करता है। नाउ सी, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं सपोज, ठीक है, उनमें से एक पार्टी जो होती है एक ऐसे पोजीशन में होती है कि वो दूसरे पार्टी को क्या कर सके, डोमिनेट कर सके। मीन्स वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी, और उसका फायदा उठाकर वो दूसरे इंसान का क्या करती है, कंसेंट लेती है। सो दैट इज द अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद इन इलस्ट्रेशन। दो पार्टीज हैं ए एंड बी। ओके, ए जो है वो है ओल्ड पर्सन और बी जो है उसका मेडिकल केयर टेकर है। अब वो क्या करता है, उसको पता है कि ए इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। अब वो ए का जो है बोलता है कि तुम मुझे 50 लैक्स दो, या फिर कितने भी रुपीस 50 लैक्स दो मुझे। अगर तुम नहीं देते हो तो मैं जो तुम्हारी डिजीज है मैं डिस्क्लोज कर दूंगा सबको जाकर। नाउ हेयर, अब वो एक तरीके से उससे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है विथ उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस होकर, मतलब उसको बहलाकर उसका इन्फ्लुएंस ले रहा है, उसका कंसेंट ले रहा है। यहाँ पे कंसेंट फ्री है नहीं, उसका वो मेडिकल केयर टेकर है, वो बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे इतने अमाउंट नहीं दिए, आई विल बी टेलिंग टू एवरीवन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम सच एंड सच डिजीज। सो हियर द कंसेंट इज नॉट फ्री। सो यहाँ पे जो दो पार्टीज हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज टेकन थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, एक पार्टी जो थी एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे थी जिससे कि वो दूसरे इंसान का क्या ले रही थी, कंसेंट ले रही थी। नाउ थर्ड वी हैव फ्रॉड। फ्रॉड जो है वो सेक्शन 17 में डिफाइंड है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसेंट जो है वो फ्री नहीं माना जाता अगर वो फ्रॉड से लिया गया है। ठीक है, सी, फ्रॉड क्या होता है, व्हेन इट इज द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द अपोजिट पार्टी। जो दूसरी पार्टी है विद इंटेंशन टू डिसीव दूसरी पार्टी को फैक्ट्स जो है नोइंगली विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रूथ एंड रेकलेसली बताए जाते हैं। यहाँ पे क्या होती है, जो पार्टी जो है दूसरी पार्टी का कंसेंट ले रही है उसको पता रहता है कि जो वो है, मतलब जो चीज़ जिसका वो कंसेंट ले रही है जिस भी चीज़ के ऊपर, वो चीज़ जो है इट इज़ नॉट ट्रू, दैट फैक्ट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे वो इंटेंशनली दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए क्या करती है, उनका कंसेंट लेती है। नाउ देयर वाज अ केस ऑफ कीट्स वर्सेस कैडगॉन, ईयर 1851। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो प्लेंटिव था, ठीक है, उनको चाहिए था एक घर। वो जो डिपेंडेंट थे वो डिपेंडेंट के पास जाता है, डिपेंडेंट का जो घर होता है वो रुइनस कंडीशन में होता है, इट वाज इन अ वेरी डिटोरिएटेड कंडीशन। अब ए जो होता है वो जब बी के पास घर लेने गया था उसने बी से कुछ नहीं पूछा कि ये घर सही है या गलत है, मतलब कि सही कंडीशन में है या नहीं। जस्ट उसने बी से बोला कि आई वॉन्ट योर, मुझे तुम्हारा घर खरीदना है। उसने मनी दिया और खरीद लिया। जब उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब ए ने बी से ये नहीं बोला था कि इज योर हाउस इज इन अ डिटोरिएटेड कंडीशन और नॉट। तो उस टाइम पे ए ने बी से ये सब कुछ नहीं पूछा था। तो अब क्या होता है, कुछ समय बाद ए का जो बी का जो घर होता है जो उसने ए को दिया था, ए को पता चलता है कि वो बहुत ही बुरे हालत में है और
टोटली डिटोरिएटेड है। अब क्या होता है, सो इस केस में क्या होता है, बी ने ए को ये बातें नहीं बताई थी कि उसका घर ऐसे कंडीशन में है, ना कि ए ने भी बी से बिल्कुल नहीं पूछा था कि आपका घर सही है या नहीं। उसने जस्ट लिया और घर ले लिया पैसे देकर। अब यहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट सेज दैट देयर वाज नो फ्रॉड। व्हाई नो फ्रॉड? बिकॉज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो होती है व्हेन दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, first of all they must disclose each and everything about the party. If a person is to sell his good, he is under no duty to disclose each and everything about the contract to the opposite party. Sale of goods के केस में we follow the rule of caveat emptor. caveat emptor का हम एक रूल फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग let the buyer be aware. मीन्स कि ये डिपेंड, ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग, आप जैसे ए था, प्लेंटिफ था, घर उसको खरीदना था, ठीक है, तो उसको अवेयर रहना चाहिए था। आपको जब आप जाते हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दी, जो आप खरीदना चाह रहे हो आपको उसके बारे में पूछना चाहिए दूसरी पार्टी जिससे आप खरीद रहे हो। अगर आप पूछते नहीं हैं तो इट इज़ योर फॉल्ट। देयर इज अ रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, ठीक है। सी, a person was under no duty to disclose everything about the goods, about his goods, मतलब कि जो दूसरी पार्टी है जो बेच रही है, he is under no duty to disclose everything about his goods. अब अगर वो बोलते हैं, अगर वो कुछ बताते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, अब वो बताते हैं और वहाँ पे कुछ डिफेक्ट है, तो मतलब कि अगर उसमें डिफेक्ट भी है फिर भी वो बताते हैं, तो मीन्स वो फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। अगर वो बिना बताएं चुपचाप से अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये यहाँ पे रूल होता है कैविएट एम्प्टर का फॉलो। तो बायर की ड्यूटी बनती है, ही शुड आस्क टू द सेलर दैट इज देयर एनी डिफेक्ट और नॉट, ठीक है। सो एंड एक और फ्रॉड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, मेयर साइलेंस इज नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड, बट जहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है, जहाँ पे आपको बोला गया है यू हैव टू स्पीक, इफ यू आर रिमेनिंग साइलेंस देयर इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है। नाउ वी हैव मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन में जो होता है वो अनइंटेंशनली होता है। फ्रॉड में क्या था, वहाँ पे इंटेंशन थी टू डिसीव द अपोजिट पार्टी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुड्स बेच रही हूँ, मेरे पे पार्टी आती है, कोई कस्टमर आता है, मुझसे बोलता है कि मुझे ये दे दो, और मैं उन्हें दे देती हूँ। वहाँ पे मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे लगा कि जो वो गुड्स रखे हैं वो प्रॉपर कंडीशन में है, बट जब मैं उसको देती हूँ और वो घर जाकर वो चेक करता है, वो देखता है कि गुड्स आर नॉट इन गुड कंडीशन, ये तो सारे के सारे और पैथेटिकली नॉट फाइन, दे आर नॉट फाइन, ठीक है। अब वो मेरे पास आता है, मुझसे बोलते हैं कि आपने तो मेरे साथ फ्रॉड करा, बट यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन है। मेरा क्या था, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको गलत गुड्स दूँ, मुझे लगा कि वो गुड्स जो है वो सही कंडीशन पे है। मीन्स देयर माई इंटेंशन वॉज नॉट टू डिसीव दैट पार्टी, दैट कस्टमर, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट दी जाती है, वहाँ पे जो इंटेंशन होती है वो दूसरे पार्टी को डिसीव करने की नहीं होती है। जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बिलीव करता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, दो हिमसेल्फ बीइंग अनअवेयर अबाउट द फैक्ट, सो वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाई जाती है, ठीक है। और फ्रॉड की बात करें तो देयर इज द पर्सन मेकिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट नोज दैट यहाँ पे ज़रूर गलत है, ही इज हैविंग द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द अपोजिट पार्टी। नाउ लास्टली वी हैव mistake subject to the provisions of section 20, 21 and 22. Here we are dealing with mistake of fact and mistake of law. Mistake of fact जो है it is considered to be pardonable, but mistake of law is not pardonable, ठीक है। So अगर दो पार्टीज हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, तो उनका जो कंसेंट होना चाहिए that should be free from coercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर इनका कंसेंट अगर ऐसे लिया जाता है, देन कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी नॉट फ्री,
ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्री कंसेंट एंड थैंक यू सो मच.